नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 6 मार्च 2026 और दिन आज हो गया जी शुक्रवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी आज गिराकी, कैसा मॉल है। हमारे साथ में जुड़ गए हमारे आकाश जी। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार दीपक भैया, क्या हाल है आपके। बस जी बढ़िया, आप सुनाइए कैसे हैं। बहुत बढ़िया दीपक भैया, बहुत बढ़िया। जी आकाश जी, सबसे पहले अपडेट दो मौसम की, क्या कह रहा है मौसम। मौसम तो ठीक है दीपक भैया। अच्छा। अभी देखो, आप जैसे पंखा नहीं चला रखा, ऊपर दिख ही रहा होगा, हाँ आपने दिखा भी दिया। जी। तो ठीक है, अभी हल्की हल्की गर्मी, हल्की हल्की ठंडक सुबह के टाइम। दिन में हो जाती है पंखे लायक गर्मी थोड़ी। जी। और 12 बजे के आसपास फिर ऐसा महसूस होने लगता है कि अब तो पंखे के नीचे ही बैठना हाँ, थोड़ी है ना। सुबह शाम की थोड़ी सर्दी है, वैसे तो आप ये समझो गर्म आ ही गया है, होली के बाद आ ही जाता आ ही जाता है। तो भाई साहब, अब सबसे बड़ी बात ये पूछूंगा, पीछे किसानों से क्या बात हो रही है। अब होली के बाद जो लहसुन की खुदाई है वो कैसी चल रही है दीपक भैया। जैसे आपको मैं बताऊं, 3-4 दिन जो मंडियां बंद रही हैं, है। ठीक है, उसके बाद से आप देखो, अगर मंगलवार रविवार को मंडी का जो सामान, मतलब आप ये समझो, होली से एक दिन पहले मैंने मोटा माल जो 90-95 बेचा था, जी। और एक दो दिन थोड़ी गाड़ियां जो मंडी में आवक ज्यादा लग गई, हर जगह से 30-30 35-35 गाड़ियां। हाँ। उस आवक का असर ये हुआ कि कल वही माल 80-85 बिका। बट अच्छा। आज अगर मैं आवकों की बात करूं, पीछे बाजार टाइट थे, अगर मैं आज आवक की बात करूं दिल्ली मंडी की, तो 7 गाड़ी थी, और बाद में एक आधी गाड़ी, 3-4 गाड़ी अभी लेट लगी हो तो पता नहीं। जो सुबह की रिपोर्ट थी वो 7 गाड़ी थी, मेरे पे खुद एक गाड़ी थी। अभी आप आए हो, आपके सामने सारा माल तुल गया है। ये सारा तुला हुआ माल ही रखा हुआ है, जैसे आप दिखा सकते हो सबको। जी। और आकाश जी, आज इतनी कम गाड़ियां होने का कारण क्या लगता है आपको। मंडी में 6-7 गाड़ी है सिर्फ। दीपक भैया, उसका सबसे बड़ा कारण तो यह है ना कि जैसे हमारे यहाँ पीछे पीछे बाजार टाइट हुए थे, तो यहाँ पे बट इतनी सेल नहीं थी, मतलब पढ़ते नहीं थे। जी। सेल तो ठीक है, जी। बट पढ़ते नहीं आ रहे थे अपने किसान भाइयों को, सबको, कि आप समझो 5-5 6-6 रुपए की फ्लक्चुएशन आ रही थी, और वही 5-6 रुपए का जो पड़ता नहीं निकल रहा था। आज आप मानो, मेरे पे गाड़ी आई थी आज, बढ़िया हंस के माल बिका है। ठीक है, सुबह सुबह गाड़ी आई और सुबह सुबह बढ़िया माल बिक गया। जो मोटा माल है, आप 85 रुपए समझो। लड्डू माल 65 से लेके 70 रुपए बिका है। ठीक है, जो अपना पूना लड्डू टाइप है, कुमार टाइप हो गया। और ऊटी की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, और यही अगर आप देसी की बात करो तो 5 से 10 रुपए नीचे कर लो। ऊटी हाईएस्ट क्या गया जी। ऊटी हाईएस्ट बढ़िया 5 एक का माल आप आज के भाव समझ के चलो दीपक भैया, 85 रुपए, और 4 एक का समझ के चलो 36 और 38 प्लस वाला, आप समझ के चलो 80 रुपए। और कल जैसे हमने देखा था 100 रुपए के प्लस में भी मार्केट थी कुछ ऊटी की। दीपक भैया, वो बिल्कुल माल होते हैं जो 40 100 प्लस एक सौ साइज दस होते रुपए हैं। नहीं, 100-110 तो कल भी नहीं था, 90-95 ये चल रहा था। अच्छा। क्योंकि वो परसों की बात आप कर रहे हो, जब 100-110 बिका था, शायद कल हो फिर सकता से है बाजार परसों पाँच से परसों दस होगा। परसों का बाजार था, कल 5 से 10 रुपए बाजार मंदा रहा, क्योंकि बैलेंस जो इकट्ठा हुआ था, और कल 30 से 32 गाड़ी थी, इस चक्कर में बाजार थोड़ा डाउन हुआ था कल। कल गाड़ियां मेरे ख्याल से 100 छब्बीस 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 गाड़ी 26 गाड़ियां थी, 26 गाड़ियां थी। बाद में और आई हैं 5-6, तो वो 30-32 गाड़ियां से आज 7 गाड़ियां हैं, तो 5-6 और आएंगी, 10-12 गाड़ी की आवक आज भी समझ के चलो। यानी हाईएस्ट 100 रुपए से तक मांग सकते हैं। हाईएस्ट सौ 100 तो रुपए नहीं, तक मान नब्बे सकते हैं। 95 लेके चलो आज अच्छा। का बाजार। अच्छा। ठीक है। गलत रिपोर्ट दीपक में देते नहीं, देखो 100 बोल के हम कल बोलते हैं 10-20 गाड़ियां कर लें और ना भी, सही कभी या बात। व्यापारी का भी नुकसान, हमारा भी नुकसान। बिल्कुल। वो वाला काम अपना है नहीं। रेट हम वो बोलते हैं जो हमने खुद आज माल बेचा हो। हम्म। अब जैसे जी। ये चीपा बड़ौत आया है, देखो हाँ। हम पे चीपा बड़ौत भी आने लग गया, ये नया का है, तो ये आप समझो कि 90-95 से लेके 70-80 रुपए की रेंज है। सही। तो आज कुछ तेजी का असर है बाजारों पे। हाँ दीपक भैया, जैसे आपको मैंने बताया ना कि कल जो बैलेंस लोगों के इकट्ठे हुए थे, आज गाड़ी कम होने के कारण आज थोड़ी बिक्री तेज हुई है। हाँ। ग्राहक जो कल हम पकड़ पकड़ के बुला रहे थे और बोल रहे थे भाई ये भाव ले ले, आज वही ग्राहक जो कल हम भाव बोल रहे थे उससे 5 रुपए ऊपर तेज आज लेके गया। तो ये आप समझ लो, ये साफ साफ आपको पता है, डिमांड और सप्लाई की गेम आ जाती है। आज जैसे आपको लगा सप्लाई कम है, तो डिमांड अपने आप ऊपर हुई है और अपने आप माल आज बिक गया है। मतलब आप समझो ना, मैं सुबह 7:30 बजे आया था, और यहाँ पे आप समझो, आप अभी 10 बज रहे हैं, हम अभी ठीक है दीपक, 9:30 बजे तक तो मेरी पूरी गाड़ी चली गई, सबके माल तुले हुए रखे और कुछ तुल ले हैं बस।
अच्छा, अगर पीछे की बात करें, पीछे बाजार कैसे? पीछे दीपक भैया कल 5, 7, 10 रुपए हर जगह टाइट था। 5, 5 रुपए हर जगह टाइट थे ही कल। ठीक है, सुबह थोड़े डाउन हुए थे, उसके बाद फिर थोड़े सही हो गए थे, तो 5, 7 रुपए आप ये समझो कि टाइट था। अभी आप 11 बजे खुलेगा तब पता चलेगा कि आज का बाजार क्या है। कल की पोजीशन के हिसाब से बात करें तो 5 से 10 रुपए टाइट था। और दीपक भैया वैसे भी देखो बाजार है, या जैसे हम बात भी कर रहे थे अभी वीडियो से पहले ही आप और बात कर रहे थे, जो अभी हाल फिलहाल हमारे युद्ध। आसपास के देशों में चल रहा है, बड़ा मतलब बोलना नहीं चाहिए मुझे कि देखो जैसे जो भी लोग हैं या हमारे यहीं के लोग हैं, ठीक है, अभी हमें लग रहा है कि यार हम बहुत सेफ बैठे हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा सीन नहीं है कि हम सेफ बैठे हैं। आपको मैं ये बात बता दूं दीपक भैया, आज भी मैं, जैसे आपको पता है कि ये जियो पॉलिटिक्स और ये शेयर मार्केट वगैरह करता रहता हूँ, तो आज भी आप समझो कि डॉलर का प्राइस 92 रुपीज हो गया। ठीक है, और उसका सबसे बड़ा जो मेन रीजन है कि आप समझो जो हमारा रुपए गिर रहा है। ठीक है, और हमारा रुपए गिर रहा है उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो क्रूड ऑयल अब महंगा होगा। क्योंकि जब आप समझो ना, जो मेन पोर्ट और जो मेन रास्ता था ईरान से आते हुए, ठीक है, अगर वही वहां से नहीं आए ऑयल, हमें जो 20% आ रहा था, तो ऑब्वियसली उसके चक्कर में देखो हमारा ये तेल भी महंगा होगा। ठीक है, और आप समझो कि जैसे और देश है, तो चाइना हो गया, ये सब हो गया, इन्होंने अपने एक्सपोर्ट्स भी रोक दिए, क्योंकि चाइना अपने प्रोडक्शन पे खेलता है। अगर चाइना औरों को माल देगा और चाइना खुद अपने आप उसकी प्रोडक्शन नहीं लाएगा, क्योंकि उसको अपना आने वाले 30 दिन में प्रोडक्शन की देखने, क्योंकि रिफाइनरी ऐसी चीज है दीपक भैया कि अगर सऊदी कतर इन सब से आ रही है, ईरान से आ रही है, तो इसका क्या है, प्रोसेसिंग है कि आज वो बंद हो गई, अगर वो रिफाइंड होना स्टार्ट करेगी तो कम से कम 30 दिन लेती है। ठीक है, 30 दिन बाद वो हमें क्रूड ऑयल निकलेगा, तो तब जाके हमारे पास आके समझ लो 40 दिन हो गए, और एक वो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस रुक गया तो वो कम से कम स्टार्ट होते होते 30 दिन लग जाते हैं। तो आप ये समझो ना कि ऑयल सारी चीजें आने वाली है, हमारे ऊपर भी टेंशन है, जियो पॉलिटिक्स चीजें महंगी हो रही है, डॉलर महंगा हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ बैठ के हमें नहीं पता चल रहा है, हम ठीक है अपने, जितना मोदी जी को धन्यवाद करें उतना ही कम है कि हम यहाँ सेफ है। और जो लोग हमारे देश के बाहर अटके हुए हैं, ठीक है, उन्हें तो पता है। उन्हें पता होगा कि हम उनको, उनके लिए भी कहते हैं कि हाँ, मेरे कुछ जानकार भी है कि दुबई में फंसे थे, वो आ गए हैं। ठीक है, वो स्पेशली जो इंडिया एम्बेसी है, उन्होंने उनको स्पेशली रेस्क्यू करके उनको लेके आया है। तो वो खुद ही बता रहे थे कि बहुत अच्छी सर्विसेज थी, बकायदा उनके प्लेइंग के साथ। आप मानो कि एक उन्होंने फाइटर जेट रखा कि इस एरिया के निकलते ही उनको छोड़ दिया, मतलब साथ में कि हमारे जो सिविलियंस है वो अच्छी तरह सेफली यहाँ आ जाए। मतलब आप सिक्योरिटी लेवल पे ले लो, हमारे जियो पॉलिटिक्स के उससे, हमारे और देशों के हिसाब से हमारे जो रिलेशंस है वो काफ़ी अच्छे हैं। जो लोगों को लगता था कि यार हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो आज आपको पता चल गया होगा कि आप बहुत सेफेस्ट जगह बैठे हो। जो दुबई को बोलते थे इतना सेफेस्ट है, कि वो अपनी इसी चीज़ के लिए खाते थे, और आज वो उसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा लैक हो गए। ठीक है, और आप समझो दीपक भैया उनके यहाँ 40 से 50% प्रॉपर्टी भी क्रैश कर गई, क्योंकि दुबई में लोग रहते हैं इसलिए थे कि वो सेफ था। मतलब सेफ ही नहीं होगा तो लोग वहाँ प्रॉपर्टी लेंगे क्यों, तो वहाँ प्रॉपर्टी भी क्रैश कर गई है। और दुबई में तो अगर एक दिन भी कुछ ऐसे दंगे हो जाए ना तब भी क्रैश कर जाती है, ये तो वॉर हो गई है। ये तो वॉर हो गई है। तो सही बात यही है दीपक भैया, जो हाल फिलहाल लहसुन का ये भाव चल रहा है और ये सारी चीजें चल रही है। और बाकी अगर मैं आपसे बात करूं दीपक भैया, अब होली के बाद से अगर आप किसानों का रुझाव जाने, तो किसानों का ये मानना है कि अब माल जितना सूखा आने लग गया दीपक भैया, तो मेरे को हाल फिलहाल में जो लगता है दीपक भैया कि अब जैसे और मंडियां स्टार्ट हो जाएगी ना, चीपा वीपा ये सारी स्टार्ट हो गई हैं, तो थोड़ा एमपी का कम हो जाता है इस टाइम पे ना। अब जैसे आपको पता है अप्रैल मई में पंजाब और हिमाचल स्टार्ट हो जाएगा, तो एमपी के पड़ते आने बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे दिल्ली में। ठीक है, उस टाइम पे हिमाचल बिकेगा, पंजाब बिकेगा, चीपा बड़ौद बिकेगा, और राजस्थान यूपी, ये सारी चीजें और किसानी माल ज्यादा चलने लग जाता है इस टाइम पे दिल्ली में। अब तो अभी आप ये समझो कि 15 से 20 दिन और ले लो कि जो एमपी का थोड़ा रहेगा होल्ड। उसके बाद अप्रैल में तो दीपक भाई आपको पता ही है कि हर साल आप देखते ही हो, इतने साल से देख रहे हो कि अप्रैल में आते ही अपने आप यहाँ पे थोड़ा एमपी का पड़ते आने बंद हो जाएंगे। कुछ कुछ मंडियां होती हैं हाँ, जिसने सस्ती खरीदी कर ली तो वो यहाँ पे भेज देते हैं, हाँ उनको पड़ते निकल जाते हैं। यही है दीपक भाई आजकल तो। तो आकाश जी, आगे बाजार कैसे देख रहे हो आप? जब कोटा, छीपा बड़ौत हो गया, हरियाणा के कुछ इलाके हो गए, पंजाब वगैरह,
थोड़ा यूपी भी आएगा, उस समय कैसी स्थिति आपको लगती है बनेगी? जिस हिसाब से दीपक भाई हम बात करते हैं आसपास के किसानों से और सबसे, तो उस हिसाब से तो यही पता चलता है कि आने वाले टाइम में भी बाजार यही रहेगा 50 से लेके 100 110 रुपए। ठीक है, गिरने की कोई संभावना नहीं है। अभी जो हाल फिलहाल में बाजार के स्थिति है, जो हाल आलू प्याज टमाटर का हो रहा है वो लहसुन में नहीं होगा। ये तो है। देखो आलू, आपको पता ही है कि दीपक भाई कितना बुरा हाल हो गया आलू प्याज टमाटर में, एकदम ही ऐसे पैसे गिर जाते हैं वहां पे। ठीक है, तो आप समझो वो हाल लहसुन में नहीं है। लहसुन को संभाल रखा है हमारे किसान भाइयों व्यापारी भाइयों ने, क्योंकि अब लहसुन ना दीपक भैया, एक तरीके से आप समझो कि पहले लोग जो पूछते नहीं थे, आज लहसुन एक प्राइम बिजनेस बन गया। ठीक है, आप समझो इतना मतलब वर्ल्ड वाइड लोग देखते हैं इंडिया का। हम इतनी बातें करते हैं कि चाइना से आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, इजिप्ट से लहसुन आ रहा है, बाहर से कंट्री से लहसुन आ रहा है। तो अब लहसुन थोड़ा ना प्राइम फैक्टर हो गया है, जो पॉलिटिक्स पे भी उठ रहा है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन से लोग मीटिंग कर रहे हैं, हर चीज के डिस्कशंस कर रहे हैं, सारी चीजें। तो लहसुन इस टाइम ऐसी चीज हो गई है कि लोग जो पहले बोलने में थोड़ा हिचकते थे ना कि हाँ यार हम लहसुन के व्यापारी हैं या ये है, आज वो बड़े गर्व से कहते हैं कि अब लहसुन के किसान है या लहसुन के व्यापारी है। खासकर मैं अगर लहसुन की बात करूं, बाकी तो दीपक भाई किसान को कोई भी चीज का हो गर्व तो होता ही है। बिल्कुल। तो अब चलते क्या कहोगे जी, आज का बाजार फ्राइडे के हिसाब से कैसा रहेगा? फ्राइडे दीपक आज। भाई आज के हिसाब से तो बहुत तगड़ी मार्केट हुई है, बहुत तगड़ी सेल है। आज मैं आपको बताऊं कि माल आते ही, मैंने आपको जैसे बताया कि मेरी 1 घंटे के अंदर पूरी गाड़ी खत्म नील हो गई। 140 कट्टे आए थे, नील हो गए। और बल्कि बकायदा मेरे पास चीपा बड़ौद जो आया था, ये 1 2 लाट रह गए हैं, उसके अलावा वो भी आज अभी निकल जाएंगे। अभी आप टाइम ही 10 बजे है, और आपको पता है कि हमारी मंडी 9 बजे 8 8:30 बजे के बाद ही थोड़ी सेल आना स्टार्ट होती है। जी। और जैसे अब आप टाइम दिखाई रहे हो ग्राहकों को, 11:15 हो गए। अब 11:15 बज रहे हैं, तो 1 1.5 घंटे में ये भी मेरा मतलब मेरी दुकान ऑब्वियसली क्लियर हो जाएगी। तो और अगर मैं मंडी की बात करूं, जैसे आप दिखाई रहे हो मंडी की भी, तो दीपक भैया मंडी भी मैं यही बात करूंगा कि मंडी भी मेरे को जो लगता है कि आज सारे अपना बैलेंस क्लियर करके जाएंगे। कल का बाजार अगर गाड़ियां कम लगती हैं तो 5 10 रुपए टाइट होगा, अगर बाजार में फिर गाड़ियां ज्यादा लग गई तो वही आप समझो जो आज का भाव है, आज का भाव ही बिकेगा। अच्छा, तो आकाश जी आज कुछ भाव पे थोड़ी बहुत चमक लगेगी या आज ग्राहकी पे ही चमक रहेगी? आज भाव में भी चमक लगेगी दीपक भैया। जिसने देखो समझदारी से बेचा, जिसने पहले माल नहीं उड़ाया, जिसने 5 5 रुपए टाइट करके बेचा, वो बढ़िया माल बेच देगा। और अगर जो घबरा गया कि नहीं बिक रहा या कुछ भी ऐसे, क्योंकि गाड़ियां कम है और 5 5 10 10 रुपए दीपक भैया आज हर व्यापारी भाई को, जो दिल्ली में उनका माल बैलेंस है जो भी है, जो वो कल कह रहे थे कि बेचो बेचो 55 का भी बेचो, तो आज अगर उनको 60 मिलते हैं तो 5 रुपए का फायदा आज उन्हें हो सकता है। तो आज मान सकते हैं कि बाजार जो है वो 100 रुपए के ऊपर यानी 105 110 तक जा भी नहीं सकता है। दीपक भैया, फिर वही 100 रुपए तो मैं नहीं समझूंगा, 90 से 100 रुपए लेके चलो। 100 रुपए तक, 95 वाला 100 तक चला जाएगा। हाँ, 90 से 95 रुपए ये बाजार समझ के चलो जो आज का है, वो भी 5 इक्के का। 4 इक्के का भाव समझ के चलो, 80 से लेके 90 और 90 से लेके 100। वो भी माल की क्वालिटी के ऊपर है दीपक भैया, जैसा माल आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। दीपक भैया फर्म का नाम है वीपीएन कंपनी, कॉन्टैक्ट नंबर है 97 16 22 70 28, 9716227020। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मैं एक बार आपको दिखाता हूँ इनका पैम्पलेट भी, जिससे आपको कॉल करने में, संपर्क करने में जो है दिक्कत ना आए। देखिए जी, ये पैम्पलेट है, इसमें आकाश जी का भी नंबर है, अनुग्रह भैया का भी नंबर है, और आप इनसे कॉल कीजिएगा, बात कीजिएगा। और ये देखिए हमारे प्राजी खड़े हुए हैं। प्राजी, कैसा चल रहा है जी माहौल? माहौल बहुत बढ़िया है दीपक भैया। हाँ होली की सभी को सब बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ और इस रंगों ने खूब माहौल जमाया है। हाँ होली की वजह से मंडी बंद होने की वजह से हाँ। आज थोड़ा तेजी का माहौल इस मंडी में आया है। हाय, 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 क्या बात है। तो थोड़ा तेजी का माहौल है मंडी में। जो ग्राहक कल तक राशन नहीं दे रहे थे हाँ वो आज आराम से बिकने लग गए हैं और माल बिक रहे हैं। बिक्री बहुत अच्छी है मंडी में और माहौल भी ठीक है। और आज मंडी जो है हमारी क्लियर हो जाएगी मंडी, और तेजी का माहौल भी बन जाएगा। कल जैसी आवक आएगी उस हिसाब से बाजार तेजी खुलेगा कल भी। बाकी अगले हफ्ते में देखेंगे जो ऊपर वाला
को मंजूर है वही होगा। बाकी माहौल बहुत अच्छा है इस टाइम दिल्ली आज तो मंडी प्राजी का। बहुत कम गाड़ियां मंडी में पहुंची। हाँ जी, हाँ जी, 7 ही गाड़ी आई हैं, ज्यादा नहीं आई हैं। तो क्योंकि कुछ बैलेंस भी था, 3-4 हज़ार का बैलेंस भी था, तो आज जो है मंडी क्लियर हो जाएगी, माल सारे बिक जाएंगे। ये बोल रहे पाप धुल जाएंगे आज, हाँ जी, हाँ जी, मंडी हाँ के जी, पाप धुल जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्राजी।